हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि यूनिवर्स कौन है या फिर गॉड कौन है या सबकॉन्शियस माइंड कौन है। ये सब कुछ जो हम बोलते हैं वो सब और कुछ नहीं, सिर्फ आपका सबकॉन्शियस माइंड है। और वहीं से ही आपकी सभी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है। आपकी जो भी बिलीव्स है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, उसी तरह से आपकी लाइफ बनती जाती है। और आपकी बिलीव्स के अनुसार और आपकी बार बार जो कुछ भी थिंकिंग हो रही है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर वक्त जाती है और उसी को आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोजेक्ट करता है और उसको रियल बनाता है। अगर आप बिलीफ है कि पैसा कमाना बहुत ही हार्ड है, तो आपको हमेशा पैसा कमाना बहुत हार्ड लगेगा। उसी तरह अगर आपकी बिलीफ है मुझे मेरा स्पेशल पर्सन बहुत पसंद नहीं करता, तो यही आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही लगेगा और उसकी प्रूफ आपको दिखेगी। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी बचपन से है उसी तरह आपकी लाइफ होती है। अगर समझो कि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड की नेगेटिव बिलीफ है उसको चेंज करना हो, तो किस तरह से हो सकती है वो भी हो सकती है। दो मेथड है, एक है विजुअलाइजेशन और दूसरी है बार बार अफर्म करना। विजुअलाइजेशन अगर आप कर सकते हो, विजुअलाइज कर सको तो बहुत ही अच्छा है। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही अच्छी तरह इम्प्रेस होता है और वो सच मान लेता है। मेरी तो इसमें बहुत ही पावर है। मुझे जब गवर्नमेंट टीचर बनना था तो 2011 में जब मुझे गवर्नमेंट टीचर बनना था तो मैं बस विजुअलाइज ही करती थी कि मैं टीचर बन गई हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता था उस विजुअलाइजेशन में, और वो सही हो गया। मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मैं गवर्नमेंट टीचर बन गई। उसके बाद मैं अपनी एंगेज को लेकर इस तरह से विजुअलाइज करती थी कि मुझे तो ऐसा ही लड़का मिलेगा जिसका नाम मेरे नाम से मैच होगा और सब लोग मुझे किस तरह से वो बोलते होंगे कि वाह कितनी अच्छी जोड़ी है। वो सब मैं विजुअलाइज करती थी और इसीलिए मेरे हस्बैंड का नाम गोविंद है और मेरा नाम राधा है। अब इसके सिवा जब मेरे मैरिज हो गई, मैं अपनी सभी स्टोरीज़ आपको अपनी लाइफ की किस तरह मैंने सब कुछ अचीव किया है वो बता के ही आपको बताऊंगी कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह वर्क करता है और आप उसको किस तरह से कमांड करके अपना वर्क करवा सकते हो। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कमांड करता है। जब आप सीख जाओगे कमांड करना तो आप उसको कमांड करोगे और आप जैसा चाहोगे वैसी आपकी लाइफ हो सकती है। देखिए, मुझे इतना वो शौक़ था कि पहले तो मुझे बेटा ही होना चाहिए, बेटा ही होना चाहिए। तो जब मुझे प्रेगनेंसी रखनी थी तो उस समय मेरे स्कूल में गवर्नमेंट टीचर थी, तो वहाँ मेरे स्कूल में एक टीचर थी, वो मेरी प्रिंसिपल थी। उनके दो बेटे थे। उन्होंने एक मुझे बुक बताई थी आशाराम बापू की। इसमें लिखा है कि आपको किस तरह से प्लान करना चाहिए जिससे आपको बेटा ही हो। तो मैंने वो बुक पढ़ ली, दिमाग में बिठा ली और उसी तरह से हमने प्लान किया। फिर जब से मैं प्रेग्नेंट हुई तभी से मैं हर रोज़, मैं जहाँ रहती थी उसकी एक स्ट्रीट छोड़ के दूसरी ही स्ट्रीट में महादेव का मंदिर था और मैं बचपन से महादेव की भक्त हूँ। मेरे घर में पियर में भी सब लोग महादेव के भक्त हैं और ससुराल में भी सभी महादेव के भक्त हैं। तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ मैं हर रोज़ सुबह सीधा नहा के, नहीं चाय नहीं पानी कुछ नहीं, खुले पैर वहाँ महादेव के। तब मैं ये सब कुछ नहीं जानती थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये बात है 2013 की। तो मैं हर रोज़ महादेव के मंदिर में जाती थी, सुबह उठ के सीधी नहा धो के, और वहाँ जाके एक ही बात बोलती थी
थैंक यू महादेव मुझे बेटा देने के लिए। मुझे पता है कि मेरे गर्भ में बेटा ही। मैंने कंटिन्यू 9 मंथ तक एक ही प्रेयर की है, एक ही बात बोली है। हर रोज़ मंदिर में जाती थी, हर रोज़ एक ही बात बोलती थी, थैंक यू महादेव मुझे बेटा देने के लिए। और एक प्रदक्षिणा करती थी, उनको नमन करती थी और चली आती थी। मेरी हर रोज़ की ये प्रक्रिया थी, हर रोज़ मैंने किया है। मतलब कि मैंने अफर्मेशन को 9 मंथ तक दोहराए हैं। मॉर्निंग में तो हर रोज़ दोहराया था, हर रोज़ मंदिर में जाकर पूरी श्रद्धा से मैं बोलती थी। और घर में भी जब याद आता था तब मैं ऐसे ही बोलती थी कि मेरा तो बेटा ही है, मेरा तो बेटा ही है। तो जब मैं शायद 7वां महीना चल रहा होगा, तब मैं सोनोग्राफी कराने जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर तो कुछ नहीं बोले थे, मगर जो सोनोग्राफी पूरी हो गई और डॉक्टर चले गए तो नर्स ने मुझे ऐसा बोला था कि आप जब डिलीवरी करवाने आओ ना तो पेंडे लेके आना, खुशखबरी मिठाई लेके आना, इस तरह से उन्होंने मुझे बोला था। तो मैंने अपने हस्बैंड को घर जाके बताया कि उन्होंने ऐसा बोला, इसका मतलब कि बेटा ही है। तो वो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि इन पर ट्रस्ट नहीं करते, वो तो यूं ही चापलूसी करती है, नर्स होती है वो, ऐसा नहीं है कि वो उसने बोल दिया तो तुम्हें बेटा ही होगा। मगर मैं हर रोज़ बोलती थी कि मुझे पता है कि मुझे बेटा ही होगा, बेटा ही होगा। और जब मेरा सीजर हुआ था तो जब मैं होश में आई तो डॉक्टर स्टिचेस ले रहे थे, तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि राधा बताओ क्या हुआ होगा। मैंने बोला मुझे बेटा हुआ होगा। तो डॉक्टर शॉक्ड हो गए, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा मुझे पता था कि मुझे बेटा ही होगा। तो इस तरह से मैंने बार बार अफर्मेशन बोल के और अपनी विजुअलाइज करके अपने बेटे को मैनिफेस्ट किया है। तब मुझे पता नहीं था कि इस तरह करते हैं। अब मुझे पता चला 3 सालों से कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण और सबकॉन्शियस माइंड में जो मैंने बार बार बोला था वो चलता था और मैं विजुअलाइज करती थी वो चलता था, इसलिए मुझे बेटा चाहिए था तो मुझे बेटा ही हुआ। इस तरह से आपकी सभी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। सबकॉन्शियस माइंड है वो वोम्ब है, मतलब कि वो गर्भ है जिसमें आपकी विश है वो पनपती है। और वो जब उसकी परफेक्ट टाइमिंग आती है तब वो उसका स्वरूप धारण कर लेती है, मतलब कि वो आपके फिजिकल रूप में आ जाती है, उसका जन्म हो जाता है उस विश का। नेविल गोदार्थ बोलते ही हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो एक प्रकार का गर्भ है जिसमें आपको विश डालना है और उसको पालना है, पोसना है, मतलब कि उसको सच बनाने की हर एक कोशिश करनी है। आपको अफर्मेशन हर रोज़ बोलना है, रात को अफर्मेशन बोलते बोलते या सुनते सुनते सो जाना है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे इम्प्रेस हो जाएगा, उसको सच मान लेगा, तब वो विश आपकी पूरी हो जाएगी। बस हमारी विश पूरी होने में जो टाइम लगता है ना, वो वही टाइम है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है। जितनी जल्दी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है उतनी ही जल्दी आपकी विश पूरी होती है। बस हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक्सेप्ट करने की देरी होती है, वही टाइम है। और कुछ टाइम लगता ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ अपने आप हो जाता है, टाइम वहीं पर लगता है। तो हमें हर एक एफर्ट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाने का कि ये मेरी विश पूरी हो गई है। इसलिए तो स्क्रिप्टिंग करते हैं, इसलिए तो अफर्मेशन बोलते हैं, इसलिए तो विजुअलाइज करते हैं, ये सब कुछ इसीलिए करते हैं। और खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि आप बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, ऐसे प्रेजेंट टेंस में बोलते हो। और आप जब पूरे दिन उस पर कोई बोला और आपने डाउट कर लिया, तो मतलब कि आपने जितनी बार जो अफर्मेशन बोले हैं ना उसका पोस्टमार्टम हो गया, समझ लेना। तो आपका लॉजिकल माइंड वहाँ काम करने लगेगा, फिर आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जाने ही नहीं देगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है, खुश रहना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस बात में पॉजिटिव रहो। आप अपनी विश का पोस्टमार्टम ना करो, इसलिए आपको खुश रहना है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इम्प्रेस करते हैं,
मेडिटेशन में कैसे इम्प्रेस करते हैं, विजुअलाइजेशन कैसे परफेक्टली करते हैं, इसमें मेरा बहुत ही अच्छा पावर है, इसलिए मैं बोलती हूँ। और मैं आपको एक एक मेरी लाइफ की सभी मैनिफेस्टेशन कैसे मैंने किया वो सब कुछ एक के बाद आपको वीडियोस में बताऊंगी, जिससे आपको यकीन आए कि हाँ ये सच है। तो अगर आपको ये सीखना है तो मेरा वेबिनार आ रहा है 28 अगस्त को, तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, सीखिए मेडिटेशन कैसे करते हैं, विजुअलाइज कैसे करते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रेस कैसे करते हैं, और अपनी लाइफ में अपनी सभी विश को मैनिफेस्ट कैसे करते हैं बहुत आसानी से। थैंक यू।